अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। ये है मेरे बेटे का रूम और मुझे इसकी सेटिंग चेंज करनी है। 2-3 वीक पहले मैं पिछली वीडियोस में दिखाया था कि मैं इसके लिए नया बेड बुक करवा के आई थी और कल उसका पार्सल आना था, इसलिए मुझे आज ये रात तक ही ना इस कमरे को, ये उसका पुरानी लुक है और इसको मुझे चेंज करना है ताकि बेड की जगह बन सके। मैंने अलमारी में से जितने भी कपड़े थे सारे निकाले, बाहर उसी बेड पे रखे और उसके बाद मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर इस श्रंक को, क्लाइडर श्रंक कहते हैं अलमारी को, इसको हमने दूसरी साइड पे ले गए। उसके बाद मैंने अलमारी को अच्छी तरह से साफ़ किया और विंटर के जितने भी कपड़े थे वो भी मैंने सेटिंग करनी थी, तो मैंने सोचा आज ही मैं कर लेती हूँ और फिर विंटर के सारे कपड़े सेट किए। ये भी बहुत ज़्यादा काम होता है, पहले पूरी अलमारी को ख़ाली करना और फिर उसके बाद दूसरी जगह पे ले जाके उन सारे कपड़ों को उसके अंदर एडजस्ट करना। तो हमें तकरीबन 2 आवर लगे थे मुझे ये काम करते हुए। आज मेरा बेटा साथ था इसलिए अलमारी को हमने दूसरी तरफ कर लिया मिलके, वरना एक बार पहले मैंने इसकी सेटिंग चेंज की थी, इसकी जगह अलमारी की, तो मैंने अकेले ही किया था। उस टाइम पे मेरा बेटा स्कूल गया हुआ था और मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और उस दिन मैं अकेले ही मैंने ये काम कर लिया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ मिलके किया और ये उसकी दूसरी जगह पे सेटिंग हो गई है। फिर जिस जगह से मैंने बेड भी उठा दिया, वो जो सिंगल बेड लगा हुआ था, और उस जगह पे मैंने फिर अच्छी तरह से सफाई की, क्योंकि फिर जब एक बार ऊपर सामान सेट हो जाता है तो पीछे से सफाई नहीं हो पाती ठीक तरह से। तो फिर मैंने रात तक ही इसको अच्छी तरह से क्लीन कर लिया और ये देखें ये क्लीन हो चुका है सारा। नीचे कारपेट है, अच्छी तरह से मैंने कारपेट की जगह को भी साफ़ किया और यहाँ पे बेड की जगह बनाई कि इंशाल्लाह बेड को सुबह यहाँ पे सेट करेंगे। और ये आ गया जी नेक्स्ट डे और पार्सल हमारा आ चुका है। मेरे हस्बैंड ने और मेरे बेटे ने दोनों ने मिलकर ये बेड को इधर फिटिंग की उसकी, और पहले 1-2 बार उन्होंने ट्राई किया कि किस तरफ पे आएगा, इसका एंगल किधर होना चाहिए, तो फिर आखिरकार एक जगह पे इसको सेट करना आ गया। ये इसके नीचे ये बेड मुझे इसलिए पसंद है कि इसके नीचे बहुत ज़्यादा स्पेस थी और मेरे जितने भी सामान था, अटैची वगैरह, वो काफ़ी नीचे आ गए। इसको बॉक्सर बेड कहते हैं और बहुत ही ये मज़बूत होता है और नीचे जगह बनी हुई है इसके, और मेरी बहुत सारी चीज़ें सिमट गई इसके नीचे अंदर। उसके बाद मैंने इसको, मेरा काम था, वो लोग फिट करके चले गए और फिर उसके बाद मैंने इसको सेटिंग में लग गई इसकी कि मैंने अभी ख़त्म करके काम सारा छोड़ना है। और ये देखें जी मेरे बेटे के रूम की सेटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये है उसकी न्यू लुक। नो मैटर बिग होम और स्मॉल, घर बड़ा हो या छोटा हो, असल चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसकी सेटिंग, कि आप उसकी सेटिंग कैसे करते हैं। हमारे यहाँ जो वॉर्निंग होते हैं ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। ये मेरे बेटे का रूम थोड़ा छोटा है और मेरा जो बेडरूम है वो हमारा थोड़ा बड़ा है, इसलिए ये छोटे रूम को भी आप इस तरह से सेट करें कि बहुत ही खूबसूरत लगे, ब्यूटीफुल लगे और कंफर्टेबल लगे। कैसी लगी आपको ये रूम की सेटिंग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई और अपने शाम के डिनर की तैयारी करने लगी। समझ नहीं आ रही थी क्या करूं, क्योंकि थकावट भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए सोचा हल्का फुल्का कर लेते हैं। मेरे पास फ्रोज़न वेजिटेबल पड़ी थी, उसमें मैंने कटोफल यानी कि पोटैटो भी डाले, उसको ऐड किया। और उसके अलावा मैंने मिल्क में ये मसाला ऐड किया, जिसमें चिली सॉस और सोया सॉस, थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च था, साल्ट, ब्लैक पेपर और सोया सॉस डाल के अच्छी तरह इसको मैंने मिक्स कर लिया। उसके ऊपर मैंने चीज़ डाला ढेर सारा, और इसको बेकिंग करने के लिए मैंने रख दिया। तकरीबन 20 मिनट के बाद ये बहुत अच्छी सी बेक हो चुकी थी और बहुत ही यमी सी ये वेजिटेबल बनी थी। इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क भी था इसके अंदर सॉस की तरह। और फिर ये हम लोगों ने बैठ के ये शाम का हल्का फुल्का डिनर कर लिया। ये था मेरा आज का व्लॉग। देखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कैसी लगी मेरी वीडियो, मेरे बेटे के रूम की सेटिंग। और मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।